हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी कहने जा रही हूँ जिसका नाम है धन की खोज। प्राचीन काल की बात है। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उससे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाए है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु मेरे पास उसके विवाह करने के लिए धन नहीं है। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिसके पिता विद्वान थे, धनवान थे, वे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने घर से कुछ धन लाएंगे जिससे आपकी गुरु दक्षिणा भी हो जाएगी और आप उसे स्वीकार कर अपने कन्या का शादी कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच आता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी हो गया है, छात्रों से धन मांग रहा है। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं, छुपा कर। जिससे प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों से थे, वे गुरु सेवा से वंचित न रहे। यह सोचकर आचार्य उससे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ कुछ ले यहीं आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। यदि किसी की देख लिया तो वस्तु विवाह के लिए शुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, जो हम कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे, कोई नहीं देखेगा। दूसरे दिन आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उसे प्रशंसापूर्वक ग्रहण करने लगा। कुछ दिन बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त धन एकत्रित हो गए हैं, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा है जो आज तक कुछ भी नहीं लाया है। गुरुदेव ने उसे बुलाया और पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल धनहीन हैं? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, किंतु मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ, क्योंकि आप कहे थे कि कोई देखे नहीं ऐसा धन लाना है। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई न कोई देख ही लेता है। गुरुदेव ने कहा, झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में कोई ऐसा चीज़ तो होगा जो किसी ने नहीं देखता होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। कभी ना कभी कोई स्थान और सिंह ऐसा रहता होगा जहाँ कोई ना होगा, तभी चुपके से कुछ उठा लाना। गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे ना रहे, मैं स्वयं रखता हूँ। मेरी आंखें अपने कुकर्म को स्वयं देखती है। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगा, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने मार्ग नहीं अपनाया, यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का परिणाम है।